नमस्कार, मैं संजय कुमार रेक्टल कैंसर सर्वाइवल हूँ। मैंने कैंसर के जंग को जीता है। इस जंग को जीतने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे। लोग के फ़ोन कॉल आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेज आ रहे थे कि सर आपने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट पर बनाया है, सर आपने महावीर कैंसर संस्थान पे भी वीडियो बनाया है, तो सर टाटा मेमोरियल पे भी वीडियो बनाइए। इन लोगों को देखते हुए मैंने भी टाटा मेमोरियल पर अपना वीडियो बनाया है। टाटा मेमोरियल, जिनका नाम काफ़ी फेमस है, वह इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। टाटा मेमोरियल अस्पताल में सबसे ज़्यादा लोग अपना इलाज कराने जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैंसर का इलाज होता है। टाटा मेमोरियल की स्थापना 1941 में हुई थी। यहाँ पर लगभग 70,000 मरीज जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित हैं, वो हर एक साल आकर अपना इलाज कराते हैं। टाटा मेमोरियल पहुँचने के तरीके। टाटा मेमोरियल इंडिया के किसी भी कोने से, चाहे आप विदेश से भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के 3 माध्यम हैं: बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन। यदि आप यहाँ पर बाय रेल पहुँचना चाहते हैं तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरना होगा। यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर पर यह अस्पताल है। बाय ऑटो, बाय ओला, बाय उबर, बाय कैब से इस अस्पताल में पहुँच सकते हैं। बाय ट्रेन भी इस अस्पताल में पहुँच सकते हैं। ट्रेन से उतरकर आप विभिन्न स्टेशनों से भी अस्पताल को पहुँच सकते हैं। इस अस्पताल को पहुँचने के लिए आप सबसे पहले परेल रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल की दूरी 1 किलोमीटर है। दूसरा रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल है, जहां से 15 से 20 मिनट में आप इस अस्पताल में पहुंच सकते हैं। तीसरा स्टेशन दादर स्टेशन है, जहां से 10 से 15 मिनट पर आप इस अस्पताल में पहुंच सकते हैं। लोकमान्य टर्मिनल भी है, वहां से आप उतरकर 20 से 25 मिनट पर आप इस अस्पताल में पहुंच सकते हैं। यदि आप बाय रोड या बाय बस आप जाते हैं तो रूट नंबर है 63, 164, 168 और 69। इनको पकड़कर आप भी इस अस्पताल में पहुंच सकते हैं। यदि आपको पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मैं इसमें गूगल का लिंक दे दूंगा। गूगल के लिंक को टच कर आप इस अस्पताल में भी पहुंच सकते हैं। टाटा मेमोरियल में जब आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है। आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाना होगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म में सारे डिटेल्स आपको देने होंगे। कोई भी पेशेंट अगर टाटा मेमोरियल जाना चाहता है तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का सारा डिटेल, सारा प्रिस्क्रिप्शन, सारी रिपोर्ट लेके जानी है। उसकी एक फ़ोटो, एक इनकम प्रमाण पत्र और उनका वोटर आईडी और उनका आधार कार्ड, ये सभी सारे चीज़ों को आपको इसमें लगाना होगा और फिर वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड में आपका नंबर होता है। पहले ही आप यह सोच लें कि आपको प्राइवेट में दिखाना है या जनरल में दिखाना है या नो चार्ज में दिखाना है। उसी हिसाब से फॉर्म भरेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। टाटा मेमोरियल में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको एटीएम की तरह एक कार्ड मिल जाता है। वो कार्ड जो है उसी से सारा काम होता है। उसके बाद टाटा मेमोरियल में 2 ऐप है। उस ऐप को आप अपने अगर मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पहला ऐप जो है TMH दिशा। दिशा का मतलब है इस ऐप के द्वारा आप हॉस्पिटल की सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस फ्लोर पर कौन से डॉक्टर बैठते हैं, किस कमरा में कौन सा टेस्ट होता है, कहाँ पेट सीटी होता है, कहाँ CT स्कैन होता है, कहाँ ब्लड रिपोर्ट ली जाती है, कौन से कमरे में कौन से डॉक्टर बैठते हैं, किस फ्लोर पर कैंटीन है। सारी जानकारी आप इस ऐप के द्वारा ले सकते हैं। दूसरा जो ऐप है वह ऐप है टाटा का विश्वास। TMH विश्वास कहते हैं। अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और अपना जो आई कार्ड मिला है उस पे जो आपको नंबर मिला है, उस नंबर को जब इसमें डालते हैं तब आपको सारी रिपोर्टें इस ऐप के द्वारा आप ले सकते हैं। किस डॉक्टर को दिखाना है, जिससे भी अपॉइंटमेंट लेना है, इसके थ्रू ले सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट जो है आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कोई रिपोर्ट बाहर से लाए हैं तो आप इसमें डाउनलोड कर अपने फाइल में लगा सकते हैं। यदि आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो यह ऐप जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है
और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फ़ाइल मिल जाती है, तो आप काउंटर छोड़ने से पहले उस रजिस्ट्रेशन फ़ाइल में अपना नाम, एड्रेस अवश्य देख लें। जो आपको आई कार्ड के तरह एटीएम कार्ड जिसे कहते हैं टाटा मेमोरियल का, वो जब आपको मिल जाता है तो उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना पता सारा अवश्य मिला लें, क्योंकि यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको बाद में कोई भी हॉस्पिटल से लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है। और आप अपना अस्थाई पता जो है वह उसमें वही लिखाएं जो आपका अस्थाई पता हो। यदि आप किसी के यहाँ रह रहे हैं बॉम्बे में तो उसका पता ना डालें, क्योंकि जब आप रेलवे कंसेशन लेंगे तो वह आपको हॉस्पिटल से आपके घर तक का दिया जाता है और घर से हॉस्पिटल तक दिया जाता है। यदि आप लोकल एड्रेस वहाँ का दिलवा देंगे तो आप इनसे वंचित रह सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, जैसे पीएम फंड, सीएम फंड से पैसा या किसी भी एनजीओ से पैसा लेना चाहते हैं, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है या जो आपका आधार कार्ड में नाम है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे नहीं ले सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई जिसमें आपका यूनिक नंबर होता है, जो अस्पताल का नंबर होता है। इस कार्ड को आपको संभाल कर रखना होता है। यदि अगर यह कार्ड खो जाता है तो फिर आपको एफआईआर करा के और जो चार्जेज होते हैं उसको दे के दूसरा कार्ड बनेगा। इसलिए इस कार्ड को संभाल कर रखें। और आप कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, चाहे दवाई लेना चाहते हैं, चाहे आप अपना नंबर लगाना चाहते हैं, तो इसी कार्ड के द्वारा आपका नंबर लगाया जाता है। जब आपको अब पता चल गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको कार्ड मिल गई और फाइल मिल गया, तो जिस हिसाब का आपका कैंसर होता है उस हिसाब से आपको उसके डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां से आपका इलाज चालू हो जाता है। इस अस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर का इलाज होता है, अर्थात मेरे कहने का मतलब है सर से लेके पांव तक कोई भी प्रकार का कैंसर आपके शरीर में यदि फैला है तो टाटा मेमोरियल में इसका इलाज होता है। जैसे ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, यूरिन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर, बच्चों का कैंसर, इन सभी कैंसरों का इलाज यहाँ सस्ते दरों पर किया जाता है। अब यहाँ पर जब आप कोई भी इलाज कराते हैं, यदि भर्ती होकर आप अपना इलाज कराते हैं तो सारे टेस्ट जो है हॉस्पिटल के द्वारा कराया जाता है। यदि आप डे केयर में भी रहते हैं तो उसके लिए भी हॉस्पिटल में जाके आपको डे केयर में भर्ती होना पड़ेगा। अगर कीमो 5 घंटे या 6 घंटे का होता है तो यहाँ डे केयर में भर्ती किया जाता है। और वार्ड की बात है तो यहाँ 3 तरह के वार्ड हैं, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट और जनरल वार्ड। तीनों वार्ड में सभी प्रकार के कैंसर का इलाज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सब में अंतर होता है। यदि आप जनरल वार्ड में भर्ती होते हैं तो यहाँ सारे पेशेंट एक दूसरे को देखते रहते हैं, अर्थात कहने का यह मतलब है कि एक लाइन से सारे बेड लगे हुए होते हैं। यहाँ पर कॉमन लैट्रिन बाथरूम होता है और अटेंडेंट के लिए कोई बैठने की सुविधा होती है। यदि आप सेमी प्राइवेट में भर्ती होते हैं तो उसमें जो है एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट सोने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि एक कमरे में 2 पेशेंट होता है और 2 अटेंडेंट का सोने की व्यवस्था होती है। और उसमें जो होता है कि आप टीवी वगैरह भी देख सकते हैं और लैट्रिन बाथरूम जो है अटैच होता है। यदि आप प्राइवेट वार्ड में भर्ती होते हैं तो आप वहाँ सिर्फ एक ही पेशेंट को भर्ती किया जाता है, उसके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनका लैट्रिन बाथरूम अटैच होता है और उसमें और भी अनेक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे टीवी होता है, फ्रिज होता है, जो कि जनरल वार्ड में नहीं होता है। इस अस्पताल में 640 बेड हैं और 300 विभिन्न प्रकार के डॉक्टर, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर अलग अलग बीमारियों के लिए हैं। 1000 से भी अधिक डेडिकेटेड स्टाफ है और यहाँ पर 2 रोबोटिक लैब है। उसके बाद आईसीयू, एनआईसीयू के भी बेड हैं। इस अस्पताल में नर्सेज जो हैं 24/7 काम करती हैं। सफाई कर्मचारी भी दिन रात साफ़ करता रहता है। साफ़ सफाई और हाइजीन काफ़ी मेंटेन होता है। इस अस्पताल में यदि आप भर्ती होते हैं, चाहे वह कोई भी वार्ड हो, तो डॉक्टर की विजिट होती है मॉर्निंग इवनिंग में। फिर डाइटिशियन की विजिट होती है, जिसे कि वो आपसे डाइट पूछते हैं कि जो आपको दिया जा रहा है आप उससे संतुष्ट हैं या आप कुछ और खाना चाहते हैं। उसी तरह फिजियोथेरेपी के भी डॉक्टर होते हैं, जो कि जो पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है उसे वो फिजियोथेरेपी देते हैं। उसी प्रकार से साफ़ सफाई वाले भी सुपरवाइज़र
मैनेजर आते हैं वो पेशेंट से या अटेंडेंट से पूछते हैं कि किसी तरह की सफाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यहाँ भर्ती होते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, चाहे कोई भी जांच हो, इस हॉस्पिटल के अंदर ही कराया जाता है। और सारे जांच को कराने के लिए आपको यहाँ के जो अटेंडेंट होते हैं उसके साथ जो वार्ड बॉय होता है वो आपको ले जाता है। यहाँ पर सारी सुविधाएँ अत्याधुनिक है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इलाज किया जाता है और पेशेंट का केयर किया जाता है। पेशेंट के बेड पर एक कॉल बेल भी होता है। यदि किसी नर्स को इमरजेंसी में बुलाना होता है तो आप कॉल बेल दबाकर नर्स को भी बुला सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। जो भी मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, चाहे वो प्राइवेट वार्ड में हो या सेमी प्राइवेट वार्ड में हो या जनरल वार्ड में हो, सबको खाना वहीं दिया जाता है। जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनके अनुसार उनको खाना मिलता है। परंतु उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था है। बाहर से कैंटीन सस्ता होता है। यहाँ पर चाय, नाश्ता, भोजन का उत्तम प्रबंध होता है। साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और जो भी अटेंडेंट होते हैं वो यहाँ खाना खा सकते हैं। यहाँ पर तेल मसाले का भी कम प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दवाई भी जो है इन हाउस ही दी जाती है। जो भी पेशेंट भर्ती होते हैं उनको उनके बेड तक दवाई दी जाती है और जो दवाई बाहर से लिखा जाता है उसे उसको दवाई के काउंटर से लिया जाता है। दवाई के काउंटर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन का कोई भी दवाई नहीं दिया जाता है। जो भी दवाई लेते हैं उसके साथ जो है उनका जो आई कार्ड होता है वह दिखाना होता है और दवाई की कीमत कार्ड पे जो लिखा होता है, अगर वो गरीब पेशेंट है तो कुछ दवाइयाँ उनको फ्री मिलती है और कुछ दवाइयाँ उनको सस्ती रेट पर मिलती है। उसी प्रकार रेलवे का भी रिजर्वेशन काउंटर यहीं पर है। यदि जो भी व्यक्ति यहाँ से इलाज कराते हैं और इलाज कराने के बाद घर जाते हैं तो घर से आने के लिए और घर से फिर हॉस्पिटल आने के लिए यहाँ से कॉन्सेशन फॉर्म दिया जाता है। कॉन्सेशन फॉर्म को डॉक्टर से साइन कराना होता है जिसमें पेशेंट प्लस एक अटेंडेंट होता है और रिजर्वेशन काउंटर अस्पताल के अंदर ही है जहाँ से आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। एक जो होता है हॉस्पिटल से अपने घर तक जाने का वह 3 महीना तक वैलिड होता है। 3 महीने के अंदर उससे आपको सफ़र करना होता है। अटेंडेंट जो होता है उसे 25% पैसा लगता है और पेशेंट जो होता है वह फ्री जाता है, जिसे AC 3 में रिजर्वेशन मिलता है। AC 3 में जो रिजर्वेशन मिलता है वह स्पेशल कोटे के तहत रिजर्वेशन दिया जाता है। जो व्यक्ति फ़्लाइट से जाते हैं उन्हें फ़्लाइट की भी सुविधा दी जाती है। उनको फ़्लाइट का कॉन्सेशन वहाँ से लेना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपना नाम और जो भी चीज़ है अपने घर का एड्रेस डालें, तभी आपको अपने स्थान से हॉस्पिटल से आपको घर तक का कॉन्सेशन यहाँ से दिया जाता है। इस अस्पताल में NGO के लिए अलग से काउंटर है। यदि किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो NGO वाले काउंटर पर जाकर वहाँ से उनसे मदद ले सकते हैं। चाहे वो पैसे का मदद हो, चाहे वो दवाई में मदद हो, चाहे वो रहने खाने में मदद हो, उस प्रकार की सारी मदद NGO के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर PM फंड और CM फंड के लिए भी लोग बैठे होते हैं जो उनको बताते हैं कि आपको PM फंड से पैसा कैसे लेना है, CM फंड से पैसा कैसे लेना है, उसमें सारी मदद करते हैं। यदि आपका पैसा आ जाता है तो यहाँ PM फंड और CM फंड के भी पैसे से इलाज कराया जाता है। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस के द्वारा भी यहाँ पर इलाज कराया जा सकता है। यदि यहाँ पर नए प्रकार के कैंसर का डायग्नोस होता है तो उसके लिए रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है, जहाँ पर नए कैंसर के इलाज के तरीके का रिसर्च किया जाता है और उस पर अनुसंधान किया जाता है, जिस पे सरकार काफ़ी इनको मदद करती है और कम पैसे में कैसे अच्छा इलाज हो, इन पर इनोवेशन चलता रहता है। यदि किसी प्रकार के नए कैंसर का पता चलता है तो उसके ऊपर रिसर्च जो है गवर्नमेंट कराती है और इस अस्पताल को अनुदान देती है। अभी आप अपना इलाज इस अस्पताल में कराना चाहते हैं तो यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये भरोसेमंद अस्पताल है। यहाँ पर अपना इलाज कराएं। यहाँ पर इलाज कराने से पहले आप अपना समय लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर इलाज करने में टाइम लगता है। अपने साथ पढ़े लिखे अटेंडेंट को लाएं,
जो कि पढ़ लिख सके, रास्ता का पता चल सके, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सके। यदि आप मूर्ख ले आएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो कैंसर से मुझे लड़ना है, कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर से लड़ने के लिए टाटा मेमोरियल विश्व का सबसे बड़ा भरोसेमंद अस्पताल है। धन्यवाद।